नमस्कार दोस्तों, ये आपका सीटेट का पेपर 2 का जिन्होंने भी आपका लैंग्वेज 2 जो इंग्लिश लिया है, उसके लिए आपका पेपर रहेगा लैंग्वेज 2 इंग्लिश जिनकी भी है, ये उनका आपका इंग्लिश का सेट रहेगा। चलिए देखते हैं आप इसमें कैसे क्वेश्चन थे आपके। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। डॉक्टर्स वॉर्न अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी विच सीक्स टू डीएक्टिवेट द स्वीट जीन। यानी ये आपका जो पैराग्राफ था, ये आपका डाइट से आपका जो ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं, उन पे आपका जो पैराग्राफ था। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अगेंस्ट, क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन, और स्वीट हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। कंप्लीट द गिवन वर्ल्ड एनालॉजी। एकस्टम का होता है हैबिचुअल, तो इनिशिएट क्या हो जाएगा? तो इनिशिएट का हो जाएगा आपका स्टार्ट ऑफ, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। हैविंग अ स्वीट बोथ, हैविंग अ स्वीट टूथ मीन्स, ठीक है, स्वीट टूथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बीइंग फॉन्ड ऑफ स्वीट एंड चॉकलेट्स, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर्स आर नॉट इन अ फेवर ऑफ जीन थेरेपी बिकॉज स्वीट्स फूड गिव्स एनर्जी टू द बॉडी, इट इज पॉइजनस, पॉइजनस नहीं है, गलत हो जाएगा। पीपल्स विल फील गिल्टी आफ्टर डूइंग थ्रू इट, गलत हो जाएगा। इट विल एनहेंस शुगर लेवल्स इन द बॉडी, नहीं, इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन की स्वीट्स फूड गिव्स अस एनर्जी टू आवर बॉडी, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स स्वीट फूड आर एनर्जी बूस्टर होंगे, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। द फ्रेज डैश इनिशिएट्स अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स मीन टू पुट अ स्टॉप टू ऑर्डरली इवेंट्स, टू होल्ड एंड हिंडर सीक्वेंशियलिस्ट इवेंट्स, सिग्नल्स गिवन टू द ब्रेन, या फिर टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ ऑकरेंस। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। डॉक्टर्स हैव फेवर्ड जीन थेरेपी टू कंट्रोल स्वीट जीन, नहीं, डॉक्टर ने फेवर नहीं किया था जीन थेरेपी को। स्वीट टेस्ट रिसेप्टर और रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ स्वीटनेस इन द बॉडी, बिल्कुल फूड सही हो जाएगा। हेरिडिटी फैक्टर हैज एब्सोल्युटली नो रोल प्ले इन द इनहेरिटिंग द स्वीट जीन, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ए और सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चॉकोहॉलिक्स पीपल्स आर कौन होते हैं? जो कि फॉन्ड ऑफ चॉकलेट होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका ये पैसेज था जिसमें आपका तिब्बत के जो घर थे उन पे आपका ये पैराग्राफ था। पहला कह रहा है कि वाई डू द विलोज एंड पोलर्स लुक द एब्जर्व इन द लैंडस्केप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ क्या थे, ट्रीलेस पेड़ थे, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द अंडरवर्ल्ड, जो आपका लाइन है, जो वर्ल्ड है, बताना आपको लैक और शेप क्या हो जाएगा। तो लैक आपका नाउन है और शेप आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वुड्स एंड स्टिक आर पाइल्ड हाइड अगेंस्ट द कोर्टयार्ड वॉल्स इन द हाउस, वुड आर फाउंड इन अबंडेंस अक्रॉस द तिब्बत। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों सही है लेकिन क्या है, आर इज नॉट द रीजन फॉर इट, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट द रीजन फॉर इट। याक डंक जो तिब्बतियन यूज करते हैं वह क्या है, वुड के तौर पर याक डंक को यूज करते हैं। वुड एस्पेक्ट ऑफ टिबेटन हाउस आर डिस्क्राइब द पैसेज इनकरेक्ट, यानी तिब्बतन हाउस के बारे में कौन सा पैसेज इनकरेक्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कि उनकी जो दीवार होती है मोटार और सीमेंट की नहीं बनी रहती है, ये आपका गलत है, ठीक है। द फ्रेज कोर्टयार्ड जॉस्लिंग टुगेदर इम्प्लाइज बीइंग इन प्रॉक्सिमिटी, फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट द गिवन वर्ड्स, प्रीशियस मतलब वैल्यूएबल होता है, तो इंजीनियस क्या होता है आपका, इन्वेंटिव होता है, सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। विच इज द टूल दैट अलाउज फॉर ए नंबर ऑफ सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है पैडलेट, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें हम सिंक्रोनियस यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीज़ें देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस बोलते हैं, तो पैडलेट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका विच टूल नॉट डील विद द फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपका ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, तो ये हो जाएगा पेपर पेंसिल टेस्ट, सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। एवरीडे ऑब्जेक्ट्स टू टीच लैंग्वेज इज कॉल्ड, उसको हम रिलिया बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसीज, यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अटेम्प्ट्स टू प्रमोट, इसका सही आंसर हो जाएगा मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट टॉप डाउन प्रोसेस, यानी ऊपर से नीचे जो आपको टॉप डाउन, एक बॉटम अप होती है, एक टॉप डाउन प्रोसेस होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि वर्ल्ड टू वर्ल्ड हम नहीं करते उसमें, तो ये हो जाएगा लिसनर्स मेक यूज ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो आपका सेलिब्रेट होता है 31 फरवरी को। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईमेल, जो अपने आप दोस्तों को लिखेगा, आपको क्लोज फ्रेंड को आप ईमेल लिख रहे हो तो क्या हो, इनफॉर्मल हो जाएगा वो, ठीक है। असेसमेंट डन थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस,
टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा ये, ठीक है। इन सेकंड लैंग्वेज क्लास टीचर प्लेड audio on health is wealth. He then distributed hands on and asked the students to take the correct answer from the given option. The objective of the lesson was to enable learners, इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, टू लिसन टू एनालाइज द आइडियाज। अगला हो जाएगा व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग, कि मतलब एरर के बारे में क्या गलत है, ठीक है, गलतियों के बारे में पूछा गया आपसे। तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा, इट हिंडर्स द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन इज, क्रिएटिविटी क्या होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ओपन एंडेड क्लासरूम टास्क विच अलाउ द फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड आंसर। लर्नर्स शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज एंड एरर्स आर एविडेंस दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस इज एडवोकेटेड बाई, तो ये किसने कहा था, ये कहा था आपका कॉग्निटिविस्ट ने, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या है, एक रीडिंग डिसऑर्डर है, डिस्ग्राफिया क्या है, एक राइटिंग डिसऑर्डर है, यानी ए और बी आपका सही आंसर है, तो थर्ड आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका रीता ए गवर्नमेंट टीचर यूजेस विजुअल डिवाइसेस एंड लैंग्वेज गेम्स टू टीच इंग्लिश क्लास 7th स्टूडेंट विच प्रिंसिपल रीता इज प्लेइंग, तो रीता क्या है, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट पैदा कर रही है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। शॉर्ट स्टोरी विच हैज़ एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स एंड टीचर्स एंड एक्सप्लिसिट कॉल्ड, उससे हम क्या बोलते हैं, फेबल बोलते हैं आपका। तो ये है आपका पेपर जो आपका 2 है, इंग्लिश, जो आपका जिन्होंने आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एज ए आपका सेकेंड लैंग्वेज ली है, तो उनके पास आपका इस तरह का पेपर था। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद।